मुंबई न्यूज मेगा सिटी के लिए बांद्रापुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक बाला सावंत ने मुंबई न्यूज से खास मुलाकात की। पेश है उसके मुख्य अंश। आज मुंबई न्यूज की विशेष बातचीत में हमारे साथ शिवसेना विधायक प्रकाश बाला सावंत, जो बांद्रापुर खेड़वाड़ी क्षेत्र से जीते हैं, और ये उस क्षेत्र से जीते हैं जिस क्षेत्र को बरसों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इसका पहला जो कारण है, गए 10 बरस जो हमारे एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने इस एरिया में कुछ काम नहीं किया। जो विधायक काम रहते हैं, अभी हमारे इस इलाके में निर्मल नगर से लेके गोलीबार तक ऐसा रह के काम चालू है। वहाँ पे बहुत से जगह पे डिफेंस की जगह है, रेलवे की जगह है, लेकिन वो रिजर्वेशन निकालने के बारे में कुछ हलचल नहीं हुई। बाद में वहाँ पे जो डेवलपर्स सब घुसे हैं, उन लोग का टेनेंट लोग का भी तकलीफ है। जहाँ पे 16 महीने का एग्रीमेंट करके दिया, उसके बाद भी 32 महीना 2-3 बरस के बाद भी पब्लिक बाहर है, ट्रांजिट कैम्प में है। उन लोग का अभी बिल्डिंग तैयार नहीं हो रहे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए। उसके लिए अभी मेरी सब हमारे वहाँ के पदाधिकारी है शिवसेना के और संबंधित जो सोसाइटी के लोग हैं ऐसा रह के, उनके साथ मेरा ये विधान भवन में जब शपथ विधि हो जाएगा, उसके बाद मैं ज्वाइंट मीटिंग लेके उसके पीछे लगने वाला हूँ। मैं ये तो ज़रूरी है कि मैं ऐसा इधर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करूँगा। बाला सावंत को एक कार्य सम्राट माना जाता है यहाँ के लोगों के लिए, तो यहाँ पर ऐसी चर्चा है कि बाला के दरवाजे जो आया है वो खाली नहीं गया है, और जो पूरी लोगों में ये चर्चा है, या ये सिर्फ अफवाह है या ये हकीकत है? या हकीकत है तो इस हकीकत को, इस बात को आप इस 5 साल पूरी तरह रख पाओगे? देखो, ये काम करने को तो मैं 10-12 कार्य सम्राट की किताब मिली है इस एरिया से। दिन में 10-12 कलाक तक मैं काम करता हूँ। जहाँ मेरा कॉर्पोरेटर का ये था, तीन टर्म में चुन के आया हूँ, लेकिन कॉर्पोरेटर और एमएलए का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज इतना जरूर है कि यहाँ के पब्लिक ने मुझे जो अधिकार मांगते हैं वो अधिकार दिए हैं, और पूरे 6-7 नगर सेवक जहाँ पे है वो पूरे क्षेत्र का अधिकार मुझे दिया है। तो आज मैं कौन से भी अधिकारी के पास टाइम गिरने पे मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, उनके पास जा सकता हूँ। बी फॉर बांद्रा, वो पहले बात आई नहीं, इस बार आपके इंटरव्यू प्रोग्राम में शायद आई। बी फॉर बांद्रा, और बांद्रा पश्चिम से बाबा और बांद्रा पूर्व से बाला। तो ऐसा नहीं कि बी वर्ड जो है लक्की साबित हो रहा आप लोगों के लिए? नहीं, लकी का बात नहीं। बाबा तो अपने नसीब से चुन के आए, ये टाइम हारते हारते वो जीत गए, लेकिन मेरा ऐसा नहीं। मुझे इस पब्लिक ने चुन के दिया है, उनको मालूम है कुछ ना कुछ एक काम करेगा हमारे लिए, ये हिसाब से उन्होंने मुझे चुन के दिया है। और बाबा और बाला का संबंध नहीं आता है, क्योंकि मेरे बाला साहब ठाकरे तो इधर रहते, तो बाबा का संबंध नहीं आता है। जो मेरे चीफ है उनका भी नाम बाला साहब है ना, तो उनका आशीर्वाद हमारे पे है, तो हम काम करेंगे। बहुत से काम है इधर, हमारे इधर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पानी का बड़ा तकलीफ है यहाँ पे, वो काम करने हैं। साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है, आपके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, कि अजीत दादा पवार शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, और हो सकता है कि महाराष्ट्र में वापस भाजपा सेना और अजीत दादा के समर्थक से सरकार बनी, ऐसा आपको कुछ अंदेशा लगता है? नहीं, वो अभी मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। हमारे नेता लोग जो है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे, बाद में दूसरे नेता है, हमारे अभी विधानसभा के नेता सुभाष देसाई है, उन लोग बातचीत करेंगे, उनका बातचीत चल रहा है। लेकिन हम लोग, अजीत दादा हमारे पास आए तो हम स्वागत करेंगे। और मुंबई न्यूज़ के लिए, या मुंबई न्यूज़ द्वारा मुंबई घरों को, आपके क्षेत्र के लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे आप? नहीं, मुंबई न्यूज़ के लिए मेरे को एक अच्छा लग रहा है कि हर एक एरिया में जो कुछ काम होता है, SRA का बोलो, क्लीनिंग का हो, पानी का हो, और पब्लिक को टाइम के ऊपर समझ रहा है, ये अच्छी बात है, और मैं उसके लिए मुंबई न्यूज़ को शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। मुंबई न्यूज़ से बात करने के धन्यवाद। ये उस क्षेत्र से जीते हैं जिस क्षेत्र में इनके शिवसेना के सिपरों बाला साहेब ठाकरे का घर है, और साथ ही साथ इन्होंने यही कहा है कि अजीत दादा पवार अगर शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाते तो उनका स्वागत है, और इन्होंने मुंबई न्यूज़ का साथ में शुभेच्छा के साथ धन्यवाद किया। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अकबर गफ्फार, मुंबई न्यूज़ मेगा सिटी के लिए। जोगेश्वरी पूर्व स्थित बांद्रा प्लॉट में शिवसेना के नवनिर्वाचित विधायक
रविंद्र वायकर का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक रविंद्र वायकर ने अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र वायकर ने अपने सभी विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। रविंद्र वायकर को मिली जबरदस्त जीत का कारण उनके द्वारा अतीत में किए गए कामों को माना जा सकता है। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि रविंद्र वायकर इससे पहले वार्ड क्रमांक 67 से नगर सेवक व मुंबई महानगर पालिका में स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे हैं और पूर्व में उनके द्वारा किए गए कामों को क्षेत्र की जनता द्वारा काफी सराहा भी गया था। जोगेश्वरी पूर्व बांद्रा प्लाट स्थित झूला मैदान में रविंद्र वायकर की जीत की खुशी में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जोगेश्वरी महिला मंडल की ओर से रविंद्र वायकर की आरती उतारकर स्वागत भी किया गया। अपनी जीत और भव्य स्वागत से अभिभूत रविंद्र वायकर ने क्षेत्र में विकास के कामों को और अधिक उत्साह और तेजी से जारी रखने का ऐलान किया, जिनमें कुओं की सफाई, रख रखाव और सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना व दुरुस्त करना, नालों की सफाई करना, स्कूलों का निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। मगर कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने पहले से जो पहले की कांग्रेस थी, यानी जिन्होंने आज़ादी के लिए जान दे दी, वो कांग्रेस, वो खाली उनके फोटो लगाते हैं। मगर अगर अभी के कांग्रेस वासी वैसे है क्या? उनके फोटो के ऊपर मत लेते हैं मगर काम नहीं करते। और हम लोग काम करके मत देते, इन लोग को काम चाहिए। इस बस्ती में 15 साल पहला श्री दत्त साहब थे MP, उनकी बेटी थी 10 साल, और 10 साल अभी यहाँ के MLA थे जो अभी बाजू में खड़े रह गए, जो सुरेश शेट्टी से। तो 35 साल में इनके लिए कुछ काम ही नहीं हुआ। तो उनके अंदर बदलाव आया कि एक ही पार्टी है कि जो काम करती है, तो उनको क्यों नहीं चुन के दे। तो हम लोग को उनके लिए काम करना है। और अभी आज देख रहे हैं सत्कार में कितने लोग, बड़ी पैगामे में लोग आ गए। तो उनको मालूम है, एक बार मैं इनके इस एरिया से था, मैं 97 में इस एरिया में था, तभी के काम अभी भी दिख रहे, मगर उसके बीच में अभी काम नहीं हो गए। और काम की पूजा करने वाले लोग हैं, तो इसके लिए उन्होंने वोट दिए। रविंद्र वायकर की जीत से उत्साहित इस समारोह के आयोजकों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे को उनके काम की फिक्र है, उससे ज्यादा ही काम करके। जैसे आज बोल के गए कि मैं एम्बुलेंस, और वो एम्बुलेंस 6 महीना बोल के गए, 3 महीने में एम्बुलेंस लाके खड़ा करके दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि 3 महीने में इस बांद्रा पार्क को सजा के दिखाऊंगा। उस पे हमको उस पे बहुत नाज है, क्योंकि वो काम करने वाला आदमी है। उन्होंने कभी ऐसा PA उन्होंने अपने राइटिंग में लिखा के नहीं लिया है। हमेशा जो भी आदमी काम करने के वहाँ गया है, उसने उनको इंजीनियर हो, म्यूनसिपैलिटी वाला ऑफिसर हो या वार्ड ऑफिसर हो या जो भी हो, उन्होंने फोन करके ताबड़तोड़ बुला के उनका आदमी का काम करा के दिया है। क्योंकि वायकर साहब आने समय इतनी खुशबू हुई, और वो एक ऐसे कार्य करता है इंसान, अपने कारपोरेटर कि बस्ती का काम पूरा अच्छी तरह से करेंगे। उन्होंने जो वादा किया, एक तीर निकल गई तो समझो सच्ची जवान से एक वादा निकल गया। रविंद्र वायकर की जीत से यहाँ के रहवासियों में भारी उत्साह है। इसके विपरीत रविंद्र वायकर हैं कि महापौर पद पाने की जुगत लगा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्षेत्र की जनता की उम्मीदें विधायक वायकर पूरी करते हैं या फिर महापौर वायकर। कैमरामैन पोस्ट के साथ अकबर गफ्फार व जितेंद्र मल्ला की रिपोर्ट, मुंबई न्यूज मेगा सिटी के लिए।